दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आप यूपी स्कॉलरशिप के फ्रेश फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको अपना ओटीआर नंबर जनरेट करने से लेके कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और फाइनल प्रिंट कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर की थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एप्सन फॉर्म फिल करने के बाद आपको कैसे अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड करना है, कितनी कॉपीज़ आपको रेडी करनी है और जो कॉपीज़ आप रेडी करेंगे उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपका जो फाइनल प्रिंट है आपका 2 से 3 दिन बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप 2 से 3 दिन बाद एप्सन फॉर्म फिल करने के बाद आप चेक करते हैं तो आपका जो फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने के लिए जो कि कॉलेज में सबमिट होता है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही जो आपको फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाता है, जिसमें आपकी डिटेल मेंशन होती है, जिसको आप चेक कर लीजिएगा। साथ में स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको डेट मेंशन कर लेनी है, स्थान का नेम मेंशन कर लेना है। साथ में आपको जो आपके माता पिता के सिग्नेचर या फिर अंगूठे के निशान लगवा लेने हैं। आपको यहाँ पे छात्र छात्रा के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कर लेने हैं। ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद देखिए जो प्राप्ति रसीद है, जब अपना ये फाइनल प्रिंट आप कॉलेज में सबमिट करने जाएंगे तो आपको जो प्राप्ति रसीद आपको मिलेगी, उसमें आपको क्या क्या फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं अपनी कॉपी के साथ। जो आप 3 कॉपी आप बनाएंगे, यानी आपको जो फाइनल प्रिंट है उसकी 3 कॉपी आपको बनानी है। उसी हिसाब से 3 कॉपी में आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा, आपका जो फाइनल प्रिंट रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट रखना है जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि आपके माता पिता या फिर अभिभावक के नाम से बना होना चाहिए। साथ ही थर्ड डॉक्यूमेंट में जो आपका इनकम सर्टिफिकेट का उसका आपको वेरिफिकेशन निकाल लेना है, उसकी कॉपी आपको अटैच करनी है अपनी थर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में। इसके बाद देखिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो चाहिएगा आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी से जाति प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपना डॉक्यूमेंट रूप में अटैच करना है अपनी 3 कॉपियों के में अलग अलग। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो है आपकी फीस की रसीद स्लिप की कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी है तीनों डॉक्यूमेंट में अलग अलग। यानी 3 जो कॉपी बनेगी उसमें अलग अलग तरीके से आपको अपना यहाँ पे फीस की रसीद की यहाँ पे कॉपी अटैच करनी है, जो कि आपके पास होगी। जो भी आपने एडमिशन का लिया है, उसकी फीस सबमिट की होगी, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। साथ में जो अनुसूचित जनजाति है या फिर जनजाति जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट है, उनको फीस स्लिप की कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को यहाँ पे अपना फीस की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। जो फीस स्लिप रहेगी उसकी कॉपी आपको अटैच करनी है डॉक्यूमेंट में। साथ ही 4th पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आपकी 2 कक्षाओं के बीच में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बना के वो भी आपको अपनी जो 3 कॉपी बनाएंगे उसमें आपको अटैच करना है डॉक्यूमेंट रूप में। साथ ही 5th पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल के अंदर रहता है तो हॉस्टल की जो आपकी फीस स्लिप है वो भी आपको अपनी कॉपीज़ में ऐड करनी होगी डॉक्यूमेंट के रूप में। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। 6th पॉइंट मेंशन किया गया है, जो आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छाया प्रति, यानी जो आपका बैंक अकाउंट है, जो एप्लीकेंट है उसका बैंक अकाउंट एक होना चाहिए, जो कि आधार के साथ आपका सीडिंग होना चाहिए। यानी आधार से साथ आपका वो बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपकी पीएफएमएस के पोर्टल द्वारा आधार जो सीडिंग होगी, यानी आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में आएगा। तो जो आपका बैंक पासबुक है, जिसमें आपको अपनी जो स्कॉलरशिप चाहिए आपको, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के जो फर्स्ट कॉपी रहेगी आपके फ्रंट पेज में आपका अकाउंट नंबर होगा, फोटो वगैरह रहेगा, डिटेल वगैरह मेंशन रहेगी, उसकी कॉपी आपको अटैच करनी है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। वो चीज़ें मेंशन की गई है यहाँ पे 6 पॉइंट के अंदर। इसके बाद 7 पॉइंट मेंशन किया गया है, हाई स्कूल की प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी जो आपकी 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट की या फिर जो आपका सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पे दोनों की कॉपी आपको अटैच करनी है डॉक्यूमेंट में। साथ में जो पिछली परीक्षा, यानी जो आपने लास्ट ईयर आपने लास्ट क्लासेस जो आपने कंप्लीट की है, मान लीजिए आप यूजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो आपका जो 12th की जो आपने मार्कशीट है उसकी या फिर सर्टिफिकेट की कॉपी आपको डॉक्यूमेंट के रूप में अटैच करनी है। अगर आप पीजी फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो यूजी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसकी कॉपी आपको अटैच करनी है डॉक्यूमेंट के रूप में, चीज़ मेंशन की गई है यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं फाइनल प्रिंट के साथ और 3 कॉपी आपको रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, साथ ही जो ये आपका प्राप्ति रसीद है ये आपको नहीं भरना है, ये कॉलेज द्वारा, जब आप कॉलेज में अपना फाइनल प्रिंट सबमिट करने जाएंगे, कॉपीज सबमिट करने जाएंगे अपने स्कॉलरशिप फॉर्म की, तो वो आपको इसको फिल करके देगा। इसमें उसमें देखिए नाम मेंशन रहेगा, कौन इसको आपको रिसीव कर रहा है, उसका पदनाम का नेम मेंशन, डेजिग्नेशन मेंशन रहेगी, दिनांक मेंशन होगा और संस्था की मोर मेंशन होगी। वो चीज़ आपको ये रिटर्न वापस दिया जाएगा। ये चीज़ आपको फिल करने के बाद टिक करके सारे ऑप्शन को कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है वो टिक करके आपको वापस दिया जाएगा प्राप्ति रसीद, जिसको आप अपने पास सेव रख लीजिएगा।
तो मेनली आपको जो फाइनल प्रिंट निकालना है उसके 3 प्रिंट आउट निकालने हैं और 3 कॉपीज़ आपको रेडी करनी है। इसमें देखिए आपका रहेगा फाइनल प्रिंट रहेगा एक तो आपका, साथ ही इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना है डॉक्यूमेंट में, इनकम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अटैच करना है, जाति प्रमाण पत्र है कोई आपके पास वो अटैच करना है, साथ ही जो आपने फ़ीस सबमिट की है अपने कॉलेज के अंदर उसकी जो फ़ीस स्लिप का प्रिंट आउट अटैच करना है। साथ ही अगर आपके 2 क्लास में गैप है तो उसका डॉक्यूमेंट का आपका एफिडेविट यहाँ पे अटैच करना है। साथ ही अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हैं तो हॉस्टल की जो आपकी फ़ीस स्लिप है यानी फ़ीस का जो आपने फ़ीस पे किया उसका प्रिंट आउट की कॉपी आपको अटैच करनी है। साथ में जो एप्लीकेंट है स्टूडेंट है उसका बैंक पासबुक की कॉपी आपको अटैच करनी है। साथ ही अपनी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी है। साथ ही आपकी जो लास्ट या आपकी क्वालिफिकेशन थी जो आपकी लास्ट क्लास की उसकी कॉपी आपको मार्कशीट की आपको अटैच करनी है। और जो बाकी डॉक्यूमेंट आप अपने कॉलेज में पता कर लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ, वो आपको अटैच करके अपनी 3 कॉपी रेडी कर दी है और कॉलेज जाके सबमिट कर देनी है। लास्ट डेट अभी जो रखी गई है फॉर्म फिल करने की 20 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है, तो 20 दिसंबर से पहले अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करके कॉलेज में जाकर सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा, अदरवाइज वेबसाइट में इशू बहुत आते हैं फॉर्म फिल करते वक्त। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। आप रिटर्न वापस आते हैं डैशबोर्ड पे, जो आपका फाइनल प्रिंट का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे ग्रीन टिक शो करेगा और स्टेप जो 7 रहता है हमारा लास्ट स्टेप वो भी हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। यानी जो हमारा फॉर्म फिल किया है वो जिसकी जो रिसीविंग जो हार्ड कॉपी है इंस्टीट्यूट की वो हमें रिसीव हो चुकी है, वो यहाँ पे आपका ग्रीन टिक शो कर जाएगा। यानी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको अपना जो फाइनल प्रिंट आपने निकाले उसे 3 कॉपी बना के आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके कॉलेज में जाकर सबमिट कर लेना है। वहाँ पे जाके आपको अपनी जो फीस जो रसीद स्लिप रहेगी आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करने की वो आपको रिसीव कर लेनी है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होंगे वो क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस था आपका OTR जनरेशन का प्रोसेस था। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया आपने, इसके बाद आपने फिल किया अपना फॉर्म सबमिशन के लिए और फिर फाइनल प्रिंट निकाल के आपने 3 कॉपी रेडी करके आपने कॉलेज में सबमिट कर दिया, आपने इंस्टीट्यूट के अंदर सबमिट कर दिया। इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन एंड फॉरवर्डिंग फॉर इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो कंप्यूटराइज स्क्रूटनी बनाई जाएगी इसमें आपकी डिटेल वगैरह मेंशन होगी। इसके बाद जो स्टेप होगा वेरिफिकेशन होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद आधार बेस ऑथेंटिकेशन यानी PFMS पोर्टल के थ्रू आपने जो अकाउंट दिया है बैंक अकाउंट और जो आपके आधार के साथ जो बैंक अकाउंट अटैच है वो सारी डिटेल मैच होने के बाद जो आपकी स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी, जो कि जनवरी या फरवरी के बीच में आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। तो ये प्रोसेस है आपका स्कॉलरशिप फॉर्म का इस बार।